शक्ति नहीं हुआ है ना। तो देख बउआ, एक में चलते हैं, क्या नंबर हो गया था वो बोल तो 8 नंबर यहाँ होगा। चल बउआ देख, यहाँ शक्ति लिख रहे हैं। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बउआ? पावर। और पावर के फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा। तो चल बाबू, कोई आदमी जल्दी से हमको बता दे कि कार्य का क्या होगा एसआई मात्रक? जूल। तो देखो, इसको लिखोगे जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। और समय के? देख बउआ जी, अगर एक थोड़ा सा ऊपर करोगे ना आप लोग, मतलब एक तनका सा नया में लिखोगे तो इसे जूल बटा सेकेंड, और इसी को एकदम मॉडर्न में लिखोगे तो जूल प्रति सेकेंड। अब देखोगे इसी को क्या लिख सकते हो? वाट। WAT वाट। अच्छा, अब आपसे हम पूछे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, वाट होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। लिखिए। हाँ जी, क्या? लिखवाया आगे, जल्दी से लिखो बाबू। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, समय का सेकेंड होता है, तो इसको जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो यही जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। अब देखिए 9 नंबर में अगर हम बल आघूर्ण चले बाबू, ऐसे बल, कल हो गया था बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में बउआ टॉर्क्यू बोलते हैं, TORQUE। होता है बल गुने बल बाहु। बल गुने बल बाहु एकरे लंबाई कहते हैं बउआ। बल बाहु को ही लंबाई कहते हैं। कल बल गुने लंबाई लिखे होंगे कहीं। बल गुने बल बाहु को लंबाई चाहे दूरी बोलते हैं, लंबाई या, याद रखिएगा, जैसे बलबाहु को ही बल बाहु को ही लंबाई या दूरी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तू सब घर पे कभी रिंच उंच को देखे हो? कल खोलने वाला रिंच हो, चाहे कोई बड़का क्या होता है सलाई रिंच, उसमें देखते हो कोई भी नट खुलता कितना दूर से है। मान लो कि एगो रिंच है, सपोज देखो एक ये रिंच है, ऐसे रिंच होता है। कॉल उल खोलने वाला रिंच होगा, टेढ़ वाला रिंच होता है वो वाला। नहीं तो ठीक है, वो सिंपल वाला रिंच दिखा देते हैं जो आपको कॉल खोलने के लिए आपके घर में यूज होता है। वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से रहता है, ये मुंह तनका खाली रहता है। ठीक है, फिर यहाँ भी तनका सा ऐसे करके ऐसे होता है, ये मुंह दोनों खाली रहता है। एक साइज बड़का तो एक साइज छोटका होता है। हाँ, रिंच होता है। तो इससे क्या करते हो, एक बात बताओ, ये जो है ये तो केवल सपोर्टिंग के लिए होता है। खुलता कितना दूर में है? नट खुलता इतने दूर में फंस के है ना, चाहे इतना दूर में फंसाते हो। आई इतना बड़का देने का क्या फायदा? क्योंकि खाली इतना को देगा ना तो एकरा पकड़ के आप घुमाइएगा कैसे? यही चलते करी लंबाई दे रहता है कि एकरा पकड़ के आप घुमा पाओ। देखो अगर ऐसा का होगा ना तो खुलता ए में फंसा के और ए में फंसा के है, लेकिन इतना बड़का को क्यों दे ले है? ताकि एकरा पकड़ के खींच पाओ। कहीं देखोगे ट्रक रुक गया होगा, फंस गया होगा, चाहे कोई 4 चक्का फंस गया होगा, वो में देखना खुलता तन्नी को से है, लेकिन बड़का बड़का वो छर लेखा टाइप के जो है खोलने वाला में रहेगा। क्यों? ताकि ओकरा पकड़ के खींचना आसान होता है। जैसे देखो कभी कभी होता है, अगर मान लो आप लोग देहाती एग्जाम्पल कुछ बताते हैं,
आप लोग जो है कभी नादी देखे होगे, नादी देखे हो? नादी को या तो ज्यादा आदमी होते हैं तो उसका कनगी जो होता है वो पकड़ के उठाते हैं, अगर कम आदमी होते हैं तो बांस उससे उठाते हैं, 2-4 बांस लगा देते हैं और फंसा के उठा के ले जाते हैं जहाँ ले जाना होगा। वो बात छोड़ दीजिए, कभी खप्पर देखे हैं? अरे भूसाउली सबके जिसमें भूसा सब रखाता है, उस सब में देखोगे कि बांस से लोग पकड़ते हैं और बाद उठा के अलग ले जाते हैं। उठता तो तनका दूर से है, लेकिन ओकरा सपोर्ट के लिए लंबा लंबा बांस, क्योंकि ओकर हाइट पूर्णा चाहिए ऊंचाई तक, इसलिए लंबा लंबा बांस चाहिए होता है। अगर मान लो कोई चीज आपको उठाना है, कोई भारी भरकम सामान है या कोई पत्थर है, यहाँ बड़का सा पत्थर है, अब उसको उठाना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओकरा 2-4-5 आदमी मिल के पीछे से धक्का देते हैं। क्या अब कोई गाड़ी है बंद हो गया है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे से जाकर धक्का मारते हैं ना, सपोर्ट करते हैं, धक्का देते हैं तो चालू हो जाता है। याद रखना, बल गुने बलबाहु, बल तो लगाते ही हो, अब बलबाहु देखो ए पर लगने वाला बल है, एकरे बलबाहु कहते हैं, जो लंबाई है ना एकरे बलबाहु कहते हैं। इस रिंच के लिए यहाँ बल लगेगा, यहाँ बल लगेगा, लेकिन जो लंबाई है ये बलबाहु होगा। ठीक है, बलबाहु मतलब लंबाई या दूरी। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो बउआ जी जो लोग कल आ रखे होंगे उनको पता होना चाहिए, क्या पता होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लंबाई के मीटर, लंबाई को मीटर में मापिएगा ना, न्यूटन इंटू मीटर को आपको याद है क्या बोले थे, ऐसे याद रखिएगा, बल आ घूर्ण के एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर ही होता है। लेकिन अगर कहीं जूल दे देगा न्यूटन इंटू मीटर ना होगा तो जूल को भी टिक कर लेना होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया? किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ? अरे इसमें किसी को दिक्कत वगैरह है? जी सर, किसको, आपको दिक्कत? अरे कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले हम। तो इसको मिटाना होगा, आप लोग लिख लीजिए, और बाद में मिटाएंगे ना। हाँ जी, लंबाई भाई नहीं, एकरा और कहते हैं, या कहते हैं हो, या एकरा हिंदी में या बोलते हैं, इस सिंबल के या कहते हैं। जैसे कहेंगे राम अनंत श्याम, तो ओकरे ऐसे लिखते हैं राम या श्याम। कभी कभी कहते हैं ना कि राम बाजार जाएगा चाहे श्याम, तो ओकरे या कर देते हैं। हो गया? मैथ में देखोगे तो भाग का चिन्ह हो जाएगा। चले तो देखिए, अगला हम लोग चलते हैं गतिज ऊर्जा में, मतलब ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा याद रखिएगा, जनरली हम लोग 2 गो ऐसे ऊर्जा 10 प्रकार के होता है बुआ जी। ऊर्जा कम से कम 10 प्रकार के हम पढ़ाएंगे, लेकिन उतना पढ़ने की आपको आवश्यकता, जहां भी पढ़ोगे ना 2 प्रकार के ही आपको ऊर्जा मिलेगी, या तो गतिज ऊर्जा या ना तो स्थितिज ऊर्जा। कितना नंबर होगा क्वेश्चन? हम जाएंगे तो पूछ लेंगे कि 10 को काहे बना दिए हैं। देख बउआ, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बात नहीं कीजिए श्रुति, लिखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक गतिज ऊर्जा। पैर हटाइए, सर्वेश पैर हटाइए, चलिए गतिज ऊर्जा लिखिए, हट जाए। हो गया? KINETIC काइनेटिक, ENERGY एनर्जी। इसको शॉर्ट में KE भी लिख सकते हो आप लोग, K और E लिखा जाता है शॉर्ट में। चमक रहा है? अच्छा, कहियो कहियो चमक जाता है ये KE। चले
अब देखिए फार्मूला बउआ होता है, पहले तो समझो गतिज ऊर्जा होता है क्या, तनका सा नाम के लिए समझ जाओ। तो याद रखिएगा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, यानी अगर हम अभी दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो चलने के कारण, अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। अगर हम स्थिर हैं चाहे बैठल हैं उस समय मेरे अंदर जो ऊर्जा होगा वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिए। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नष्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बउआ जी 1/2 m/v²। एक हिंदी में बोले बउआ तो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। लिख दो कि हिंदी हो, पूरा लिख दिया हो कि तनके में। द्रव मतलब समझ गए ना, द्रव्यमान, कि पूरा लिख दे? लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान को मास कहते हैं, ये चलते करे स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, इसीलिए v से लिखते हैं। लिख लो जल्दी से इसको। आपको दिख रहा है? आपको ज्यादा चमकना चाहिए, नहीं चमक रहा है। ये तो फार्मूला वाला में ना लिखवा। हाँ सूत्र में, सूत्र लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे सर? मात्रा वाले सूत्र में ई राशि है गतिज ऊर्जा, ई वाला सूत्र है, ई इंग्लिश में सूत्र हवा, ई हिंदी में सूत्र हवा। तो कोई एक को ना लिखे के है? मन हो तो बता, दोनों लिख लिया। लिखवलिए या कहाँ अभी मात्रक? आप देख कहाँ रहे हैं? हो गया ये वाला। देखिए अब चलते हैं। देख बउआ, जो भी अंकीय मान होगा ना, तो अंकीय मान का ना कोई ऐसा ही मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। जैसे कहेंगे हम कि एगो चाहे दूगो, तो एक बाद अगर हम कुछ नहीं लगाएं तो एगो या दूगो मतलब क्या, कुछ ना। अगर हम कहेंगे कि आज मेरे क्लास में 4 गो, बस ओकरा बाद क्या था, 4 गो मतलब क्या, बैग आया था, आदमी आया था, साइकिल आया था, गाड़ी आया था, कुछ भी। हम कहेंगे ना कि आज मेरे क्लास में 4 लड़के थे, तो लड़का लगा दिए तब 4 का अर्थ आया। और अगर हम सोझे बोलेंगे, तुमको कहें कि जाओ दुकान से ले आना, अब क्या लाओगे, बोलना होगा ना। तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुमको हम कहेंगे कि जाओ दुकान से 10 गो ले आना, 10 गो का लाओगे। अब हमको कहना होगा कि 10 पैकेट चाहे 10 गो चॉकलेट ले आना, क्या कोई ना कोई। तो वैसे ही अंकीय केवल मान होगा तो एक मात्रक का बीमा नहीं होता, याद रहेगा। अंकीय मान का मात्रक और बीमा नहीं होता, तो ये टाटा बाय बाय हो जाएगा, भाग जाएगा। बचा क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कौन सी में मापते हो आप बताओ? ऐसा ही मात्रक मतलब मापना, तो किलोग्राम। तो एक लिखेंगे केजी। आगुने वेग के कौन सी से मापते हो बउआ, याद है ना? कल्हे वाला तो पढ़ ही के ना आला, कैसे याद रहता है? वेग के मीटर प्रति सेकेंड बतैले रहियो, याद कर, बताए ना कल्हे। वेग के स्क्वायर है तो माथा पर 2 दे दो, ठीक है। देखा वेग के जगह पर मीटर पर सेकेंड और ऊपर 2 है तो 2। अब देखा एक जब गुना करवाहू ना तो ई बउआ जी के जी आई मीटर के ई 2 एकरो ले या एकरो ले, तो मीटर के स्क्वायर आ सेकेंड के पावर -2, ठीक है। अब देखिए इतना को याद कीजिए, कुछ बोले थे क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को? किसी को याद है? कोई घर पे पढ़ नहीं, न्यूटन नहीं बोले थे, कोई घर पे पढ़ के ही नहीं आया है। इसको बोले थे हम जूल, याद कीजिए। कार्य में देखिए, कार्य में आया है, कार्य में देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन इंटू मीटर लिखे थे, इसी को जूल बोले थे, है ना। तो इसको घर पे पढ़ के आइएगा तब ना ज्यादा समझ में आएगा। लिखिए अभी, ऐसे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है, याद रखिएगा तीनों का मतलब एक है ना जी। अहो आऊ कहाँ है? हाँ आप लोग कहाँ गायब थे?
कौन सी? ठीक, हम कहें कि तीनों के एक बारी शादी उदी में चल गया कि तीनों आदमी? नहीं ठीक है, अभी शादी सेशन ज़्यादा है। देख तो अभी जैसे हमारा इतना कार्ड आ रखा है ना कि हम बता नहीं सकते। और खासकर 24 और 27 वाला में हमारे पास जो है अभी तक हमको लगता है कि 10 गो से कम कार्ड ना होगा घर। 24 और 27 में 2 गो लगन बहुत ज़्यादा तक रहा है शायद इस महीना के। 10 गो अटेंड हम कर लेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ तो खाना तो नहीं है, खाली जाके और बैठ के चल लेंगे, वही बात। भोज लगभग खाना हम छोड़ रखे हैं। जियान होगा तो श्रद्धा है ना, जाना होगा ना। मिटा दे इसको, मिटा दे क्या? अगला स्थितिज ऊर्जा। इंक मेरा बच जाएगा। क्या नंबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हाँ जी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तनका तनका घर पे पढ़िएगा, क्योंकि घर पे ना पढ़िएगा तो फिर वो पढ़ा लिखल का जैसे ब्राह्मण देव आते हैं तो पूजा करवा देते हैं, लास्ट में कहेंगे जय सो के तैसो हरिहर जय सो के तैसो, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब पूजा करवाने का कौन फायदा कि पूजा करने के बाद भी इंसान जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो हम लोग मूर्ख हैं जो पूजा करवाते हैं, कहेंगे कि पंडित जी चल जाइए घर, पैसा वैसा नहीं देंगे, तो वो वाला दिक्कत हो जाता है। तो पढ़ने का मतलब है कि अगर कोई चेंजेज ना आया तो पढ़ने का क्या फायदा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए घर पे। देखे तो अगर पंडित जी आप लोग को बोलेंगे ना, आप लोग के घर पे जब पूजा होगा कहेंगे कि जैसे के तैसे कहने वाले होंगे, तो पहले ये कह दीजिए कि पंडित जी अगर कह दिए तो दान दक्षिणा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो अपने नहीं कहेंगे, पूजा कीजिए, अच्छा से आशीर्वाद देके चल जाइए। देखिए लेकिन देखना वो तुम नहीं देखेगा तो तनका ना तनका केनहू ना केनहू लगा ही देंगे। आना तो आस्ते से कह देंगे कि जैसे के तैसे और जैसे के तैसे। देखना बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? mgh। बउआ जी देखो, इसको बोलते हैं द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। अगुने तो देख बउआ द्रव्यमान के कौन सी में मापोगे बताओ तो? आ त्वरण है तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण चाहे कैसन को त्वरण, त्वरण है ना। तो त्वरण के कल्हे बताए थे, आप लोग पढ़ के नहीं आए हो। कौन सी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कल बताए थे ना। तो त्वरण हो गया। ऊंचाई के कौन सी में मापिएगा? ऊंचाई, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मीटर में ना। कहते हो कि 4 मीटर ऊंचा, 5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको मीटर में मापा जाता है। तो मीटर लिख दो। अब चला आगे, किलोग्राम आ मीटर गुने मीटर, देखो एक जात है तो एक साथ ले आओ, मीटर गुने मीटर आ सेकेंड आ एकरा का कहते हैं? जूल। अभी तो लिखे थे। देखिए न्यूटन के एकरा कहते हैं, लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकरा कहते हैं न्यूटन, याद रखिएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। फिर से देखिए, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। ई गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पिछले दिन लिखवा दिए हैं, वहां से देखती मार के यहाँ लिख दिए हैं। ठीक। अब ऊंचाई जो है, ऊंचाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, क्योंकि पूछते हैं कि कई मीटर ऊंचा है।
तो ए चलते ऊंचाई का मात्रक मीटर हो गया। अब देखिए किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखे, आई मीटर आ गुने ई वाला, तब मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, आई सेकेंड स्क्वायर जैसे हो वैसे ही लिख दिए। आ इतने के बदला जूल लिखते हैं, जूल होता है, ठीक, लिख ली वाला। आ एकर बदला न्यूटन बोले ला, याद रखिए, इतने मीटर स्क्वायर ना है, इतने मीटर स्क्वायर लिख देवे तो जूल हो जाता है। घबराइएगा नहीं, चैप्टर का मतलब अच्छा सा चैप्टर चल रहा है और इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी आप लोग पढ़ रहे हो। एसआई मात्रक और बीमा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ पूछ लीजिएगा, हम भी बताने के लिए यहाँ खड़ा है, तो दिक्कत होगा तो वहाँ पूछ लीजिएगा। और आप लोग यहाँ इसीलिए आ रहे हो क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, हम ये चलते आ रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ाना है। किसी को यहाँ पहले लिख लो, फिर अगर दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो पूछ लेना। हो गया, आगे चले, लिखिए अगला, आवेश। हाँ 12 नंबर, आवेश। आवेश बोल रहे हो, लिख भी देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। क्या लिखेंगे, 12 नंबर ना। देख बउआ, इसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो आवेश के फार्मूला बउआ जी होता है, नीचे से फार्मूला लिख देते हैं। आवेश के फार्मूला होता है विद्युत धारा, विद्युत आगुने समय। चलिए अब आप लोग बताइए, आप लोग बताइएगा विद्युत धारा को हम लोग कौन चीज से सूचित कर, मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर ना जी। तो यहाँ लिखेंगे एम्पियर आगुने एकरा एस ई सी, चाहे सोझे एस लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब क्या, आवेश का ऐसा ही मात्रक हो गया एम्पियर इंटू, लेकिन एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कहते हैं कूलॉम, जेकरा सी से सूचित करते हैं। तो लिख लीजिए इसको। नाइन्थ क्लास में ये सब सर जी पढ़ाए होंगे, पढ़ाए है ना, क्योंकि नाइन्थ के बड़का भाई 11th है। ट्वेल्थ, हो गया। अच्छा देखो, अगर विद्युत धारा का निकालना हुआ तो, अगर 13 नंबर में हम विद्युत धारा का निकालना हुआ तो, ठीक से, अरे रुको रुको रुको, ठीक से जाओ जाओ जाओ, ठीक से। ये क्या हुआ, 13 नंबर में अगर विद्युत धारा देखे, इसको हम लोग बोलते हैं बउआ करंट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ 13 नंबर होगा ना, ठीक से बुआ, आराम से जाना। इलेक्ट्रिक
देख बाबू, एकरा इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे या करंट भी बोलोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एम्पियर तो होता है, तो हम भी एक लाइन में लिखवा देते कि विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर, लेकिन एम्पियर कैसे आया इस चीज को शो करना चाहते हैं। तो देखो, विद्युत धारा को लिख सकते हो आवेश बटा समय, ठीक है। और इसको जो है अगर आगे लिखोगे ना तो इसको क्या लिखोगे? कूलम, आवेश कैसा है मात्रक क्या अभी आया ना यहाँ, कूलम और बट्टा, और कूलम बट्टा सेकेंड को हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। लिख लीजिए। हट जाए, ठीक है, हट जाएंगे। हाँ, सी मतलब कूलम हो गया हो, है तो बहुत सारा लेकिन इतना काफ़ी है। अब फिर 12th में जाइएगा तो ज़्यादा पढ़ा देंगे, ऐसे इतना काफ़ी है। अब इस पे हम थोड़ा गलती करवाएं तो ज़्यादा अच्छा, कॉपी में से देख के और टेस्ट फ्री। अभी सबका टेस्ट अब लेने जा रहे हैं, जो कॉपी अलाउ रहेगा, आप लोग को कॉपी में लिखवा है ना, वही सब में से क्वेश्चन देंगे, आपको बताना है, मतलब बताना होगा आंसर, ठीक है ना। बोर्ड पे बुलाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देंगे, कॉपी में से देख के आना है, बोर्ड पर टिक कर देना है। कॉपी चोरी अलाउ होता है मेरे यहाँ, अभी चोरी अलाउ। ये वाला पहले लिख लीजिए, हो गया ना, मिटा दे इसको। चलिए सब लोग अब तैयार रहिए तनका सा। हाँ, समय देंगे, ऑप्शन भी देंगे जी, क्वेश्चन भी हम देंगे और आंसर भी देंगे, 4 को ऑप्शन देंगे। अब आपको चुनना होगा, कोई आदमी किसी को हेल्प नहीं करोगे, सबका कॉपी अलाउ होगा, सब अपना अपना कॉपी में देख सकते हो, ठीक। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, बात सही है ना, टेंशन नहीं लीजिए। अभी क्वेश्चन हो गया। अब समतुल्य मतलब बराबर है। अब ऑप्शन नंबर ए, अच्छा ठीक है, समझा देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दे रहे हैं, समझिएगा। इनमें कोई नहीं। चलिए अब आप लोग सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अपने अपने मन में रखिए। अब हम खड़ा करके पूछ लेंगे, जिसको बनाना होगा वो बोर्ड पर भी आके बता सकता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले 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 पूछ लें, खड़ा होइए, खड़ा होइए, आंसर बताइएगा क्या। सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मतलब
तो इसको क्वेश्चन को समझाइए एक बार। क्वेश्चन को समझाएं, ठीक है, बैठ सही। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बउआ कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो एकदम बात सही है, कार्य के ऐसा ही मात्रक जूले होता है। अब कह रहा है कि जब कार्य के ऐसा ही मात्रक जूल होता है जो समतुल्य है, मतलब जे बराबर होगा, इनमें से 4 गो ऑप्शन में से कोई एगो ऑप्शन ऐसा होगा जेकरा बराबर जूल होता होगा, ऐसा पकड़ना है। डी होगा, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं होगा। खूब सुंदर, आप बताइएगा होगा कोई इनमें से? नहीं है। आप भी बताइएगा, इनमें कोई है कि ना? नहीं है। आप बताइएगा, कल तो आई थी ना, इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा, इनमें से कोई नहीं। खूब सुंदर, देखिए इसीलिए कहते हैं कि हम पढ़ा लिखा के गलती करवाते हैं। देखिए इसमें आंसर है सी होगा। ये बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, बेंच बउआ हिलाना मत, बाहर निकलिए, ठीक से जगह आराम से टच मत कीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है, आप बताइए आपका नाम क्या है? इधर घूम के। गोलू कुमार। गोलू कुमार, यस सर। ठीक है। आप कई दिन से पढ़ रहे हैं? सर यही 4-5 दिन। 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं ना? यस। ठीक है। आपको इनमें से तनका उधर हो जाइए, पीछे होइए। कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही लग रहा है? सी। क्यों? सर इसमें लीजिए टिक कीजिए, जो ऑप्शन सही है उसको टिक कीजिए। सर सी यहाँ क्यों? पे 2 होता। यहाँ पर 2 होता, यस लेकिन 2 है क्या? नो सर, 3 है। और यहाँ इसको सही करके बनाइए, यहाँ सही कीजिए इसको। कैसे होता, क्या होता, वो करके बताइए। यहाँ ठीक है, आप सोच रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया, आप बना के बताइए। सर सिर्फ आंसर लिख दीजिए। हाँ आंसर सिर्फ लिख दीजिए। ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा ये वाला कैसे आएगा? ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे आएगा ये वाला? अरे ठीक बोल रहे हो आप, बता रहे हो, सही बता रहे हो, बताओ कि कैसे आ जाएगा ये वाला। इतना बता। अरे इसमें देखो, इसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। सर हम भी बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक्स, जाइए ठीक से जाइए। चलिए आप आइए बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट, आपको अभी इतने लोग ही नहीं, ठीक है, आज शाम तक आपको अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 100 बच्चे प्लस देख लेंगे केवल यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप प्लीज इधर थोड़ा घूम जाएं और अपना नाम बताएं पहले। नाम प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी, ठीक है। और आप कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? कम से कम 10-11 दिन हुई गया होगा। ठीक है। ये वाला चैप्टर कब स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट कब हुआ था? शायद परसों स्टार्ट हुआ था। परसों स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आप बताओ आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सी लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 3 है और 3 में से मतलब -1 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना। अच्छा क्या, देखो यहाँ MQ है, तुम ए में से घटाने के लिए बोल रहे हो, कैसे घटाएंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ मीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, छिपा हाँ। हुआ होता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना। ठीक है। मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर है सेकेंड प्रति सेकेंड क्यूब है, तो इसमें से प्रति सेकेंड क्यूब में से -3 में से -1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। बचेगा ना? जी थैंक्स, सही बोल रहे हो, जा बैठ जाओ, जगह दीजिए इनको। एकदम करेक्ट है, हम ऐसे ही जानना चाहते थे, हम ऐसे ही आप लोगों से आंसर, देखो आंसर इसमें है, सी आंसर एकदम सही है। आई आंसर लिख के गया है, यो बता सकता था कि सर एकरा काट सकते थे। अरे देख ना कितना हल्का था, देख अगर सेम टू सेम हम लिखवा दें बउआ तो होले मूर्ख बनाना। तुमको तो कोई अगर ऐसे पर जो हम पढ़ाएंगे वही चीज दे देंगे तो तुमको मूर्ख बना रहे हो, कौन नहीं जान जाएगा? तनका सा दिमाग चलाओगे वो ना क्वेश्चन में दम हुआ। देखो इसमें दिमाग क्या चलाना है बउआ जी, देखा किलोग्राम मीटर के पावर 3 हवा और सेकेंड के पावर 3। अब देखा यहाँ पे एम और एस -1 बउआ, एगो एम से ही 3 गो ही कट जतई तो इतने का बचते? पहले देखा यहाँ बचता हो तोरा एगो केजी, आ मीटर 3 गो रहा, एगो कट गई तो मीटर स्क्वायर बचल। आ यहाँ देखा सेकेंड माइनस में एगो है या ऊपर 3 गो है, तो एगो से एगो कट जाता तो सेकेंड -2 गो बचता। आ याद करता कि इतना जूल इतने बराबर ना जूल होखल। हमको डाउट हो रहा है कहाँ डाउट हो रहा है बोलिए? सर, जैसे कि माइनस तो जुड़ता है ना। अच्छा खूब सुंदर हो, माइनस तो जुड़ता है, बहुत अच्छा। हम यह तो जानना चाहते हैं, जहाँ दिक्कत हो रहा है कहिए।
देखिए ई वाला तो समझ गए कि मीटर से मीटर कट जाएगा। एकरा चला एकदम बउआ लेखा बतावे, बउआ बन जा तनका सा। देखा ये किलोग्राम के बउआ जी, किलोग्राम मीटर के पावर 3 गो है, एकरा लिख सकले मीटर गुने आई सेकेंड के पावर 3 है, एकरा लिख सकले सेकेंड के पावर -1 गुने सेकेंड के पावर -1 गुने सेकेंड के पावर माइनस, तीनों के जोड़ देवे सेकेंड के पावर -3 आ जाता है। आ नीचे देखा ई मीटर आ गुने सेकेंड के पावर -1, एकरा से कह दो एकरा टाटा बाय बाय, अरे खुल जा, इससे ही टाटा बाय बाय, एकरा से ही टाटा बाय बाय हो जाता है, होता है कि ना। तब का बच जाता है, देखा तो ऊपर किलो आ मीटर गुने मीटर आ सेकेंड गुने सेकेंड क्या होगा। अब कहा कि सर ये जुड़ेगा ना, तो हाँ जी जुड़ेगा। देखा -1 आ जोड़ -1, जब -1 आ -1 जोड़बहू तो माइनस ना 2 होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है ना, तो -1 आ -1 -2 होगा। समझ में आलो आना तो और भी तरीका है, दूसरा तरीका से भी बताएं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया ना कि सी होगा। अब क्वेश्चन लिख के और आंसर में टिक कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन अच्छा पढ़ा लिखा लड़का के दीजिएगा तो तनका सोचेगा। हम ऐसा ही चाहते हैं कि आप सोचो, साइंस का मतलब होता है सोचना। हम आपको यहाँ इतना उलझा देंगे ना कि एग्जाम में कितना उलझाएगा। आप कहिए कि इससे ज़्यादा तो हमारा सर जी उलझा दिए थे क्लास में। इस सी में टिक कर लीजिएगा और नीचे आंसर लिख के आई वाला भी बना लीजिएगा, ताकि आप किसी को समझा पाइएगा, चाहे याद रहे। ये 2 लाइन बना लीजिएगा, जल्दी कीजिए। अभी तक सोचा खाली लिखवाती रहता, कितना क्वेश्चन लिखवा देती, लेकिन वो कॉपी में रह जाती है उतना सबके। कॉपी भरने वाला में विद्यार्थी कोई नहीं ना है जी। कॉपी भरने वाला होगा तो कह देना हम भरवाबो करते हैं। ऐसा ना कि कहना कि आज तनके पढ़े हैं, एगो पेज भी ना पूरा तो दिक्कत है। तो पेज पुरावे को होता तो कह दिया पेज भी पूरा दें, लेकिन दिमाग खाली रह जाता पेज पूरा होता। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन दे क्या? देखिए क्वेश्चन ये रहेगा, ऑप्शन बदलेगा ना ना, वही क्वेश्चन वही रहेगा। अभी ठीक से सिखा देते हैं पहले एगो पर बढ़िया से क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन हुए बउआ, ऑप्शन केवल चेंज होगा। ये हल्का क्वेश्चन कर देते हैं कि सबसे बन जाए। नन ऑफ दीज, हाँ नन ऑफ दीज मतलब इनमें कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। आंसर मन में रखिए, कोई आदमी बोलिएगा नहीं। चलिए इसके आंसर के लिए हम जानना चाहेंगे, आप सब खड़ा हो जाइए। सर बी होगा।
बी होगा। जी। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। ठीक बोला है ना? लेकिन हम बता देंगे कैसे भी होगा। हम भी बता। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? कंफर्म? श्रुति आप बताओ। कंफर्म? कॉपी में देखो, देख बे। आप बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर क्या मतलब? जूल के बदला न्यूटन इंटू मीटर होगा और न्यूटन प्रति मीटर ना होगा? ये बोला। अच्छा बी आप बोल रहे हो, बी होगा कंफर्म? लॉक कर दे बी को? देखिए लॉक हो जाएगा तो ये 10,000 का सवाल है, दिक्कत हो जाएगा। लॉक कर दे क्वेश्चन को? अच्छा बोलिए, आप बताओ, आप बताओ पहले कौन सा होगा? बी होगा। आप बताइए, आप पीछे। बी को लॉक कर दे? छोड़ दो। अरे अरे क्या कर रहे हो? बी को लॉक कर दे? बी सही है, ठीक है लिख लीजिए। ये इसमें तो बी सही था। न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहते हैं, याद रखिएगा। देखो हम आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको घबराना नहीं है। सर 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख ले। 3 नंबर क्वेश्चन लिखिए। नहीं, क्वेश्चन चेंज होगा। लिखिए, बल का मात्रक है, 4 ऑप्शन। बल का मात्रक है 4 ऑप्शन। बल का मात्रक है 4 ऑप्शन। चलिए ऑप्शन दे दें। बल के मात्रक में 4 ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार का है। पहला हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा जो हो जाएगा वो बी एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। और डी जो हो जाएगा वह होगा चलिए बताइए में से कौन होगा? बी नंबर ना? अच्छा सब डी बोल रहे हो, हमको बी सुनने को आ रहा है। अच्छा पूछ लेते हैं हम, रुक जाइए। लिख लिए हैं कौन सा होगा? डी। लड़की लोग में सब लोग डी लॉक कर दे? चलिए इस बार तो पकड़ लिए हो तो सब। ठीक है, डी नंबर। अगला लिखिए। पहला वाला में फंसा रखे थे थोड़ा सा। अगला लिखिए, यही में फंसा देते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, पहले ऑप्शन लिखिए। यही होना चाहिए। आप सोचो कि आप दूसरा को बोलो कि आप कितना फंसा सकते हैं, फंसाइए हमको, हम फंसवे नहीं करेंगे। फंसाने वाला तवा हो जाएगा, कहाँ से कोई क्वेश्चन देके फंस जाए। आप फंसवे नहीं कीजिएगा। हो गया ये क्वेश्चन? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए अगला। कार्य का ऐसा मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक
जूल होता है। कार्य कैसा है मात्रक? जूल होता है जो समतुल्य है, समतुल्य है। ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसा ऑप्शन देते हैं कि चारों के चारों सेम दिखे। न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तीसरा के मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और डी में है एक से अधिक सही। क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है। तो में देखो एक से अधिक दुगो के लिए नहीं लेना है, दुगो से अधिक होगा तब डी मारना, आना तो नहीं मारना। अब बताओ कौन होगा? अगर दुगो से अधिक सही होगा मतलब तीनों सही होगा तो एक से अधिक सही, और तीनों में से कोई दुगो होगा तो दोनों को मार देना। बोलो कौन? डी होगा एकदम 110%, 50,000। दोनों को मार दे। ई बल्ला के और ई बल्ला डी होगा। तो ई वाला होता ही कि ना? ई वाला होता ही कि ना? पहले बताइए क्यों होगा? सुनो, कहना कि सर तीनों सही है, एक मतलब भी जूल होता है, एक मतलब जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ये चलते ई वाला एक से अधिक सही। टिक कर लीजिए। एक से अधिक सही हो गया। किसी को यहां पर दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब टेस्ट में कुछ उलझाएंगे? टेस्ट भी लीजिए। जब चैप्टर फिनिश होगा तो टेस्ट होगा। चलिए टेस्ट होता है तो पैसा लेते हैं, उसे याद करना पड़ता है। देखिए आपको जितना हम पढ़ा दिए हैं उसी में से आप खुद पढ़ के क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा अच्छा। हाँ कहिएगा तो चैप्टर वाइज कुछ जो है, अगर मूड हुआ बना तो चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन देंगे, दे देंगे कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। स्टार्ट देके लिखिए मात्रकों की पद्धतियाँ। एनसीईआरटी का शायद अगला ये टॉपिक है, मात्रकों की पद्धतियाँ। हाँ प्रणाली भी कहते हैं। मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, पद्धतियां कर दीजिए। या प्रणालियां बोल सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां हो गया। देखिए बाबू मात्रकों की पद्धतियां क्या है, तो अगर हम ठीक से लिख दे तो देयर आर 4 मेजर फैक्ट्स, यानी कि आप कह सकते हो ये 4 प्रकार के होते हैं।
बात कल हो जाएगा तो तनका ऐठूँ देखिएगा। पहला लिख लीजिए। अब शायद मेरा टाइम इशारा कर रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए।